अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। सॉरी, थोड़ी सी निजी मसरूफियत चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आज हम पहली सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है और ये जो फंक्शन है ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ भी होता है। ठीक है, सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर नहीं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इसका फंक्शन है, लेकिन आज हम सिर्फ सी लैंग्वेज की इफ़ स्टेटमेंट का ज़रा समझेंगे कि ये होती क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह लिखना है, और फिर कोई एक दो एग्जांपल देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उसके अलावा बेल बटन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का पता चल सके। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। तो शुरू करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से। इफ स्टेटमेंट बेसिकली जैसे कि मैंने कहा ये एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है जी। और इस स्टेटमेंट के अंदर आपको दो चीज़ें अपने कंपाइलर को देनी होती हैं। एक तो एक कंडीशन दी जाती है, ठीक है जी, और एक आप उसको एक लाइन सिंगल या मल्टीपल लाइंस देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस आप इसे देते हैं या सिंगल लाइन, ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होती जब तक इसके अंदर जो आप कंडीशन देते हैं वो ट्रू ना हो, ठीक है। देखिए कंडीशन, हमने पहले भी ये चीज़ कही थी कि कंडीशन नॉर्मली उसके दो रिजल्ट्स होते हैं। हमने जब रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, एदर ट्रू और फॉल्स। होगा ये कि हमने जो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें कहा था कि प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम चलती है ऑन द ऑर्डर। अब होगा ये कि इफ स्टेटमेंट के नीचे जो आपने स्टेटमेंट या स्टेटमेंट लिखी होगी वो सीक्वेंस के तहत तो चलनी चाहिए, लेकिन इफ स्टेटमेंट जो है या जो इफ का कीवर्ड है इसके साथ जो आपने कंडीशन लिखी होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं होगा और उससे अगली लाइन को ये नहीं चलाएगा और ये कंट्रोल को उससे आगे शिफ्ट कर देगा। तो इसीलिए इसको सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है, क्योंकि आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये लाइन चले या ना चले। चलने के लिए कंडीशन का ठीक होना ज़रूरी है। इट मीन्स दैट के एक कंडीशन आप ऐसी बनाएंगे जो कि एक क्राइटेरिया देगी, जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करना ज़रूरी होगा ताकि जो लाइंस आप इसके बाद लिखेंगे वो चल सके, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो इफ स्टेटमेंट अपने आप को नहीं चलाएगी, बेसिकली जो भी उसके आगे लाइंस होंगी वो नहीं चलेंगी और अगली लाइंस खुद ब खुद चल जाएंगी। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इसके लिखने के दो अंदाज हैं व्यूअर्स। एक तो ये कि इफ लिखेंगे आप, उसके आगे छोटी जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स होती हैं वो डालेंगे, उसके अंदर एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है जी। और इसके बिल्कुल नीचे जैसे ही एंड करेंगे एक एंटर प्रेस करके अगली पे आप एक कोई भी लाइन सिंगल लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी है तो उसके लिए आप डिलिमिटर्स डालेंगे, मतलब कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पे, और इसके दरमियान में जितनी मर्जी आप लाइंस लिखना चाहें, मल्टीपल आप लिख सकते हैं, मोर देन वन, ठीक है जी। और उसमें फ़ायदा ये होगा कि ये तमाम लाइंस तब चलेंगी जब ये गिवन कंडीशन ट्रू होगी। इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब जो ये मैंने अभी आपको सिंटैक्स दिखाया है, इसमें जो इफ है ये कीवर्ड है जो कि इस्तेमाल होती है ताकि जो आप कंडीशन देंगे उसको चेक किया जाएगा, ठीक है जी। अब अगर वो कंडीशन जो है उसका रिजल्ट ट्रू हुआ तो आगे जो दी गई लाइन या लाइंस हैं उनको चला दिया जाएगा, अदरवाइज आपका जो कंट्रोल है वो इससे आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और, जो कंडीशन है वो कोई भी रिलेशनल, लॉजिकल या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि चलो रिलेशनल लॉजिकल का तो रिजल्ट ही ट्रू या फॉल्स होता है ना, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, एंड और, उनका तो रिजल्ट ही ट्रू फॉल्स होता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, लाइक 5+2, ये तो एक कंडीशन नहीं है। देखिए बात ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो आप कह सकते हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है, तो वो होगी फॉल्स, वो होगी सॉरी ट्रू, और अगर ज़ीरो वैल्यू होगी तो वो होगी फॉल्स। मतलब अगर 5 - 5 में लिखूंगा तो ये फॉल्स कंसीडर होगा, अगर मैं 5 - 4 लिखूंगा तो ये ट्रू कंसीडर होगा, क्योंकि आंसर क्या है 1। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, लेकिन ज़्यादा तौर पे आप एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए के नाम से,
इसके अंदर मैंने इसको गेट किया, एंटर नंबर करके स्क्रीन पे दिखाया और स्कैनअप करा लिया ए को। ये देखें यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया 9। अच्छा, अब मैंने नीचे एक कंडीशन लगाई कि इफ़ कि अगर जो गिवन वेरिएबल है जिसमें मैंने इनपुट ली है, अगर उसका रिमाइंडर 2 जो है, मतलब 2 पे डिवीजन उसकी पूरी हो जाती है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो प्रिंट एफ करा दो स्क्रीन पे कि प्रोवाइडेड नंबर और आगे वो नंबर दिखाओ, मतलब %d और ये आगे कोमे के आगे ए जो है, ए की वैल्यू यहाँ शो होगी कि प्रोवाइडेड नंबर जो आपने नंबर एंटर किया होगा यूज़र ने वो दिखेगा इज़ इवन। देखें, अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड हो जाए तो वो इवन होता है। मुझे कहा गया कि जी मेक अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड शोज on output that provided number is even if it is even, otherwise does not do anything। तो ये बेसिकली वो प्रोग्राम है जिसमें एक नंबर आप यूज़र से मांगते हैं और अगर यूज़र इवन नंबर एंटर करता है तो आप स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि जी प्रोवाइडेड नंबर जो है वो इवन है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 9 एंटर किया, आपको पता है 9 डिवाइड बाई 2 पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 1 बचता है, 2 4 ज़ा 8 और 1 बचता है, इसीलिए एंटर नंबर 9 के नीचे उसने कुछ भी नहीं किया और प्रोग्राम एंड हो गया। क्योंकि हुआ क्या कि ये जब कंडीशन चली तो कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हुआ, व्यूअर्स फॉल्स हुआ, तो इसलिए प्रोग्राम एंड हो गया। लेकिन ये देखें, ये अगली एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेम प्रोग्राम मैंने दोबारा चलाया और मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया 24 जो कि एक इवन नंबर है, 24 डिवाइड बाई 2 2 12 24, तो पूरा डिवाइड हो गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि डिवीजन बाय 2 हुई और रिमाइंडर क्या बचा 0, तो कंडीशन हुई ट्रू, उसने स्क्रीन पे दिखा दिया प्रोवाइडेड नंबर 24 ये नंबर है बेसिकली, ठीक है ना, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, प्रोवाइडेड नंबर 24 इज इवन। तो आई होप तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि इफ के अंदर ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट देगी तो ये जो ब्लॉक है ये चलेगा। अब आप कहेंगे कि व्यूअर्स ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने एक ब्लॉक को डिलिमिटर्स में क्यों लिखा। देखें, कोई हद निगाह नहीं है, आप डिलिमिटर्स एक लाइन के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप एक से ज़्यादा लाइन के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन डिलिमिटर्स को लिखना ज़रूरी है जब एक से ज़्यादा लाइन हो। अगर एक से कम मतलब एक लाइन है, सिंगल लाइन है, तो आप डिलिमिटर ना भी डालें, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन के लिए आपको डिलिमिटर डालना ज़रूरी है। तो होप सो ये आज का लेक्चर जो शॉर्ट था ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे व्यूअर्स भी इसको देख सकें। बकाया वीडियो को लाइक करें आपको पसंद अगर आई हो, ठीक है। और लास्ट पे मैं ज़रूर कहूँगा अगर कोई टॉपिक आपने समझ ना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें ताकि वो मैं जनरल सेक्शन में डाल दिया करूँ। बकाया नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।